काफी लोग सोलर सिस्टम लगवाने से पहले ये नहीं सोचते कि उनके लिए कौन सा सोलर सिस्टम सही रहेगा और वो बिना सोचे समझे सोलर सिस्टम लगवा लेते हैं। ऐसे में काफी लोगों के पैसे भी खराब हो जाते हैं और उनके दोबारा लगाया गया सिस्टम भी उनका कोई काम नहीं आता। तो यहाँ पर रिसेंटली काफी लोगों की ये कंप्लेंट आ रही थी कि जो उनका ऑन ग्रिड सिस्टम है उसे लगाने का उनका फायदा नहीं हो रहा। तो उसका मेन कारण यही था कि ऑन ग्रिड सिस्टम सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी आने पर ही काम करता है, यानी कि ग्रिड होगी तभी काम करेगा। और काफी ऐसी जगह पर ऑन ग्रिड सिस्टम लगा दिया गया था जहां पर दिन में ग्रिड नहीं आती है। तो ऐसे में जो सोलर सिस्टम है वो दिन में काम ही नहीं करता, तो ऑन ग्रिड सिस्टम लगाने का वहां पे कोई फायदा नहीं होता। इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सोलर सिस्टम कैसे काम करता है और किसके लिए फायदेमंद होता है। यहाँ पर हम मेन 4 तरह के सोलर सिस्टम की बात करने वाले हैं, यानी कि 4 तरह से सोलर पैनल आप अपने घर पे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम की। तो यहाँ पर ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम में आपको सब्सिडी मिलती है और आप ये गवर्नमेंट वेंडर के थ्रू अपने घर पे लगवा सकते हैं। और ये सिस्टम वहां के लिए सुटेबल होता है जहां पर 24 घंटे बिजली रहती है। अगर दिन में आपके यहाँ पर बिजली जाती है हर रोज, तो ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम आपके लिए बिल्कुल भी कामयाब नहीं होगा, तो आपको ऑफ ग्रिड की तरफ जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझ लीजिए कि ऑन ग्रिड कैसे काम करता है। इसके अंदर आपका इन्वर्टर ग्रिड की और सोलर पैनल की पावर को मिलाकर आपके लोड को चलाता है, जिससे कि आपकी ग्रिड की पावर मिनिमम यूज होती है और आपका बिजली का बिल कम हो जाता है। मान लीजिए आपने आपके घर पर 3 किलोवाट का ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा लिया और अब आपने अपने घर पर 4 किलोवाट का लोड चला रखा है और आपके सोलर पैनल से सिर्फ 2.5 किलोवाट की बिजली आ रही है। तो एक्स्ट्रा जो 1500 वाट की सप्लाई जरूरत पड़ेगी वो सोलर इन्वर्टर आपके ग्रिड से लेगा और 2.5 किलोवाट आपके सोलर पैनल से लेगा। दोनों को मिक्स करके आपके घर के लोड को चला देगा। इसके अपोजिट अगर आपके घर पर 1 किलोवाट का लोड चल रहा है लेकिन आपके सोलर पैनल से 2.5 किलोवाट आ रहा है, इस कंडीशन में आपका इन्वर्टर आपका लोड सोलर पैनल से चलाएगा और एक्स्ट्रा जो 1500 वाट की सप्लाई है वो वापस ग्रिड में एक्सपोर्ट कर देगा, जिससे कि आपने जो बिजली ग्रिड में एक्सपोर्ट की है वो सेल भी कर सकते हैं और इन फ्यूचर आप उस बिजली को वापस यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जनवरी के महीने में सिस्टम लगवाया है, जिससे कि जनवरी में आपका इतना यूज नहीं होता है, तो हर महीने आप 100 यूनिट वापस ग्रिड में एक्सपोर्ट कर रहे हो और 5 महीने आपने 500 यूनिट तक ग्रिड में एक्सपोर्ट कर दी और अब आपको जून के अंदर एयर कंडीशनर चलाना पड़ गया है और जून में आपने 500 यूनिट खपत कर दी है, तो जो आपने पीछे 500 यूनिट वापस ग्रिड में दी थी वो वहां पर यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपका बिजली का बिल फिर भी 0 ही रहने वाला है। तो इस प्रकार ये सोलर सिस्टम काम करता है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि ऑन ग्रिड आखिर कैसे काम करता है। तो ऑन ग्रिड लगवाने से पहले एक बात क्लियरली देख ले कि आपके घर पे 24 घंटे बिजली आती है या नहीं। हाँ, हफ्ते में कभी 1-2 बार घंटे 2 घंटे के लिए बिजली जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज अगर हर रोज का ही यहाँ पे पावर कट रहता है तो आप ऑन ग्रिड की तरफ मत जाइए। इसमें सिर्फ आपको सब्सिडी मिलती है, इसीलिए काफी लोग ये लगवा लेते हैं, लेकिन इसके अंदर बैटरी नहीं लगती, तो वहां पर बैटरी बैकअप के लिए उन्हें फिर अलग से इन्वर्टर बैटरी का सेटअप लगाना पड़ता है। यहाँ पर इसके बाद में आता है अपना ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम। ऑफ ग्रिड सोलर सिस्टम कहीं पे भी आप लगा सकते हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन भी नहीं है, वहां पे भी ये काम करेगा और इसका खर्चा ऑन ग्रिड सिस्टम से काफी ज्यादा होता है क्योंकि इसके अंदर बैटरी का उपयोग होता है। अगर आप सिंगल बैटरी का भी सिस्टम लेते हैं तो लगभग 12 से 13 हजार रुपए आपके ज्यादा लगेंगे सिर्फ बैटरी के, और ऐसे ही डबल बैटरी के सिस्टम में आपके 25,000 लगते हैं, 4 बैटरी के सिस्टम में 50,000 लगते हैं। तो वैसे वैसे इसके अंदर कॉस्ट बढ़ती रहती है। दूसरा, हर 3 से 5 साल के अंदर आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है, तो वहां पे भी कॉस्ट फिर हर 3 से 5 साल में बैटरी की लगती रहती है। और इसमें भी ऑफ ग्रिड के अंदर आप एक अलग तरह से ऑफ ग्रिड सिस्टम अपने पुरानी इन्वर्टर बैटरी पे लगा सकते हैं। काफी लोगों को नहीं पता कि अपने पुरानी इन्वर्टर बैटरी पे कैसे सोलर पैनल लगा सकते हैं। ऐसे में वो अपना पहले पुराना इन्वर्टर बैटरी बेचते हैं और बाद में कंप्लीट नया सिस्टम लगाते हैं, तो उनका काफी ज्यादा खर्चा वहां पे बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप सोलर चार्ज कंट्रोलर का उपयोग करते हैं तो अपने पुरानी इन्वर्टर बैटरी पे ही सोलर पैनल लगाकर अपने काफी पैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर आपको मोटा मोटी 1 किलोवाट के पैनल लगभग 20,000 में मिलते हैं और कंट्रोलर लगभग 3,000 में मिलता है। इसके अलावा 5,000 एक्स्ट्रा खर्चा हो जाता है, तो लगभग 28 से 30,000 रुपए में आप अपनी पुरानी इन्वर्टर बैटरी पे ही 1 किलोवाट के पैनल लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश न्यू सिस्टम की तरफ जाते हैं तो लगभग 55 से 60,000 रुपए का आपका खर्चा आता है। तो यहाँ पर इसीलिए काफी लोग ये गलती कर देते हैं कि उनको नहीं पता होता कि कैसे अपनी पुरानी इन्वर्टर बैटरी पे ही पैनल लगाकर अपना काम चलाएं। इसके बाद में आता है अपना हाइब्रिड सोलर सिस्टम। तो हाइब्रिड सोलर सिस्टम ऑन ग्रिड और ऑफ ग्रिड दोनों को मिलाकर बनाया गया है। जैसे कि ऑन ग्रिड में बैटरी नहीं लगती तो वहां पर आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलता, वही ऑफ ग्रिड में आप ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर नहीं ले सकते, तो वो फीचर भी आपको हाइब्रिड में मिलता है। तो हाइब्रिड में आपको ग्रिड एक्सपोर्ट का भी फीचर मिलता है, बैटरी बैकअप का भी फीचर मिलता है, इसीलिए इसको हाइब्रिड सिस्टम बोला जाता है। इसके अंदर आपको सब्सिडी तो नहीं मिलती, लेकिन अगर आप
दोनों सोलर सिस्टम के फायदे लेना चाहते हैं तो हाइब्रिड सिस्टम लगवा सकते हैं। तो उम्मीद है अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड में क्या अंतर होता है। ऑन ग्रिड ग्रिड एक्सपोर्ट के लिए और बिजली के बिल को कम करने के लिए यूज होता है। ऑफ ग्रिड बैटरी बैकअप और बिजली के बिल को कम करने के लिए यूज होता है। हाइब्रिड ग्रिड एक्सपोर्ट और बैटरी बैकअप दोनों के लिए यूज होता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसके बारे में अभी भी कोई सवाल या सुझाव हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि ये प्रकार की वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।